अमेरिका में इस समय भारी बगावत है और ये जनता की बगावत नहीं है। ये विपक्षी पार्टी के सांसदों की नाराजगी नहीं है। ये ट्रंप के पार्टी के सांसदों की नाराजगी नहीं है, बल्कि उन लोगों की नाराजगी है जो ट्रंप की महत्वाकांक्षाएं पूरा करने के लिए मिडिल ईस्ट में खास तौर पर ईरान के खिलाफ खड़े हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं अमेरिकन सैनिकों की। अमेरिकन सैनिकों में गंभीर तौर पर गुस्सा और नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, आप यकीन नहीं करेंगे। आज मैं बयान सुनवाऊंगा। नौसेना के बड़े बड़े अधिकारी अब कह रहे हैं कि यह आदमी ट्रंप ठीक नहीं है, यह मसीहा नहीं है, और इसकी खात्मे की दुआएं मांगी जा रही है। जी हां, ट्रंप की हत्या कर देनी चाहिए। यह बात ईरान के लोगों ने कही होती तो हो सकता था। यह गुस्सा इंतकाम की बात है, लेकिन अगर अमेरिका की मरीन कहने लग जाए, मरीन यानी कि वो नौसेना के बड़े बड़े अधिकारी जिन पर जिम्मेदारी है ईरान के खिलाफ समंदर में मोर्चा खोलकर रखने की, तो जी हां, बयान सुनाऊंगा आपको। आफत बरसी है, किस पर आफत बरस रही है? इजराइल पर। एक और जगह बड़ा हमला हुआ, वहीं जेडी वेंस ने भी इजराइल को तगड़ा झटका दे दिया। यानी ट्रंप के खिलाफ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं जेडी वेंस, जो उपराष्ट्रपति हैं। नाराजगी वो समझ गए, जनता, सांसद और तो और खुद उनकी सेना की नाराजगी। तो जेडी वेंस का बयान ऐसे ही वक्त में आया है जो इजराइल के लिए और ट्रंप के लिए झटके से कम नहीं। जॉर्डन के का नक्शा कैसे बदल दिया वो दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा आज आपको जहां पर सुपुर्दे खाक किया गया, यानी जहां दफनाया गया खामनेई साहब को, वहां अचानक क्या हुआ, धुआं उठ रहा था। इसके पीछे क्या था, देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहली खबर, जरा इस बयान को गौर से सुनते चलिएगा। पूरा बयान सुनना है, और बयान सुनते वक्त एक बात याद रखिएगा, जिस व्यक्ति ने यह बयान दिया है उसने जो यूनिफॉर्म पहनी है वो यूनिफॉर्म क्या है और उस पर क्या लिखा हुआ, दोनों पढ़ते चलिए और सुनते चलिए क्या कह रही है। This is a message to all of God's children in our country. We must defend ourselves against all enemies. We are at war with evil. This is a war between God and the Antichrist. There is no doubt in my mind that the President of the United States, Donald J. Trump, is the Antichrist. He is a false Messiah, and he is your enemy, and he must be killed. He must be killed. ये किसके लिए कहा जा रहा है? डोनाल्ड ट्रंप के लिए। कौन कह रहे हैं? इनके वर्दी फिर देखिए, यूएस मरीन्स। नाम क्या है, कौन है ये, तो जरा बताते हैं आपको। दरअसल दावा यह है कि भाई ये जो व्यक्ति हैं ये फ्लोरिडा से कांग्रेस के उम्मीदवार और मरीन विलियम अपहम है। उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की बात कही है। ट्रंप एक झूठे मसीहा हैं, वे आपके दुश्मन हैं और उन्हें मार देना चाहिए। मैं फिर कहता हूं, अगर ये ईरान की जनता कह रही होती, जो पिछले कुछ दिनों में हमने आपको दिखाया, जब जनाजा निकल रहा था, लोगों में गुस्सा था, डोनाल्ड ट्रंप का एक बिलबोर्ड लगा था बड़ा सा, उस पर पत्थर मार रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे। फिर उसके बाद कुछ और भी निकल कर आया जहां पर रिवॉर्ड यानी इनाम रखा गया ट्रंप के ऊपर, तमाम चीजें थी। लेकिन अगर ये बात यूएस मरीन यानी यूएस अमेरिका की नौसेना के बड़े अधिकारी कहने लगे, तो आगे वो कहते हैं, अंग्रेजी में जो लिखा है बताता हूं। मेरे मन में कोई शक नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप एंटी क्राइस्ट हैं, यानी ईश्वर में, उनके जो ईश्वर है उनमें विश्वास नहीं। आपको याद है कि जो पोप है, उन्होंने जिस तरह से किया जा रहा था अमेरिका की तरफ से, उस पर नाराजगी जताई थी, टिप्पणी कर दी थी, तो उसके बाद ट्रंप ने उल्टा पोप के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इसी को लेकर अब नाराजगी अमेरिका के अंदर चरम पर है। ठीक है ना, बड़ी घटना का संकेत है ये। आगे दिखाते हैं आपको। जेडी वेंस का एक बयान है, इफ द ईरानियन पीपल वांट टू राइज अप एंड चेंज देयर गवर्नमेंट, दैट्स अप टू देम। कह रहे हैं कि भाई अगर खुद ईरान की जनता चाहती है कि वहां तख्ता पलट हो, तो वो खुद उठें, प्रदर्शन करें, जो करना करें, खुद तख्ता पलट करें, उनके लिए है। लेकिन अगर यह सोचा जा रहा है कि हम अपने 1.5 लाख सैनिकों को ईरान में भेजकर यह तख्ता पलट कराएंगे, तो अब यह नहीं होगा। एक तरफ अमेरिका के सैनिक नाराज, अमेरिका ट्रंप की हत्या तक की बात कर रहे हैं, और जेडी वेंस ने ट्रंप की नीति से अलग जाकर बयान दे दिया है कि कोई ग्राउंड ऑपरेशन नहीं होने जा रहा है। बगावत चरम पर है। अब आते हैं इजराइल के लिए एक बड़ा झटका। पहले वीडियो देखिए। ये देखिए, बेतहाशा आग, धुआं। Neto, Neto, jálense para acá, don Florevito. Así ni pedo, mójense, güey. Agarren sus cosas y vénganse para acá. बेतहाशा धुआं है, आग।
तो इजराइल को लेकर दावा है कि ये उनकी ऑयल रिफाइनरी है जिसे फूंक दिया गया है। इससे पहले जब पिछले साल 12 दिन का युद्ध हुआ था, तब आपको याद होगा यही वो ऑयल रिफाइनरी थी और यहीं पर तो पोर्ट है। इसको तबाह कर दिया था ईरान ने एक के बाद एक मिसाइल दागकर। खबर तब आई थी कि तकरीबन 2.5-3 साल इसे बनाने में, दुरुस्त करने में लगेंगे। फिर से 40 दिन का युद्ध हुआ तो हाइफा पर कई मिसाइलें गिरी, लेकिन इस बार टारगेट फिर से शुरू हो गया है, यानी हाइफा पर लगातार ग्रहण लगा हुआ है। इससे पहले भी मैंने आपको खबर दिखाई थी कि उत्तरी इजराइल के गैलीली पर एक बड़ा अटैक हिजबुल्लाह ने किया था, रॉकेट्स दागे थे, और अब हाइफा से ये खबर निकलकर सामने आई। वहीं जॉर्डन में क्या हालत है, ईरान अमेरिका का जो अड्डा है, देखिए ब्लैक होल्स नजर आ रहे होंगे, ये तमाम चीजें, ये कुछ ऐसा था और ऐसा दिखने लगा। वहां जो हट टाइप बना हुआ है उसे भी देख लीजिए, वो हट था, लेकिन हट के इर्द गिर्द आपको दिखेगा कि अब वहां तबाही है। पूरा रनवे भी है, वो रनवे बर्बाद कर दिया। तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं कि कैसे अटैक हुआ है। ये क्या है, ईरान हैज रिलीज्ड सैटेलाइट इमेज शोइंग डैमेज टू अ हेलीकॉप्टर और ड्रोन हैंगर एट प्रिंस हसन एयरबेस इन अरब जॉर्डन। जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स का जो हैंगर है उस पर एक बड़ा हमला किया गया है, जिसमें ये तबाह हो गया। तो जॉर्डन से निकली ये खबर, मैंने बताया आपको पहले भी कि कुवैत के बाद बहरीन और बहरीन के बाद अभी जॉर्डन बिल्कुल टारगेट पर है। अब कुछ वीडियोस हैं, पहले वीडियोस आपको दिखाता हूं। ये 4 वीडियो निकल कर आई हैं, कहां कहां अटैक हुआ बताते हैं। तो ये जो अटैक हो रहा है, ये पहली वीडियो जो मैंने आपको दिखाई, फुटेज 1 है। ये इसमें बताया गया है कि ईरानी ड्रोन ने मुवफ़्फ़क़ अल साल्टी एयरबेस की ओर उड़ान भरता हुआ, यानी जॉर्डन पर जो अटैक हुआ वो इन ड्रोन से किया गया। अब दूसरी वीडियो दिखाते हैं आपको, ये देखिए तो ये जो वीडियो है, ये बताया जा रहा है कि फुटेज में कुवैत से ईरान की ओर दागी गई, कुवैत से ईरान की तरफ जो दागी गई है छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, वो दिखाया गया है कि कैसे वो अटैक किया गया। अब ज़रा ड्रोन वाली तस्वीरें देखिए, ड्रोन से भी कैसे अटैक किया जा रहा है। ड्रोन उड़ान भरता हुआ, इसमें दावा है कि अमेरिकन अड्डे पर यह अटैक की ये तस्वीर है। आपको मशहद तो याद ही होगा, 9 जुलाई, 4 जुलाई से अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हुई। मशहद में गए, वहां जाकर सुपुर्द खाक किए गए खामनेई साहब का पार्थिव शरीर और दफनाया गया। वहीं पर जहां पर ये दफनाए गए वहीं पर आग लग गई, धुआं उड़ता हुआ नजर आया। पहली वीडियो तो बेतहाशा आग की ये वीडियो की कैसे आग लगी वहां पर। दावा ये किया जा रहा है कि ईरान के मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह परिसर में भीषण आग लग गई, जहां हाल ही में यानी 9 जुलाई को ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई साहब को दफनाया गया था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ईरानी अधिकारियों का कहना है कि आग की शुरुआत परिसर में स्थित डामर कार्यशाला से हुई। फिलहाल आग लगने के कारणों या किसी के हताहत होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, ये भी खबर निकली। देखिए कुछ और वीडियोज उससे रिलेटेड भी निकल कर आई। एक और वीडियो से रिलेटेड देखिए कैसे आग लगी है। तो प्रेस टीवी एक्स्ट्रा की ये खबर है जिसमें बताया गया है कि यहाँ मशहद जहाँ पर सुपुर्द खाक यानी दफनाई का एक खामनेई साहब, वहीं पर आग लगी। इसकी भी खबर निकल कर सामने आई है कि आग लगने की खबर है। और इन सब के बीच लगातार युद्ध अपने चरम पर है। अमेरिका वार करता है, पलटवार करता है ईरान। युद्ध में भी काफ़ी कुछ बाकी है। जो भी अगला अपडेट होगा सबसे पहले आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस आप तक पहुंचाएगा। नमस्कार।